पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं किया? आखिर क्या वजह थी कि अब तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा? फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने क्यों कहा था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा? अगर ये सब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तारीख़, सियासत और मजहबी अवामिल का जायज़ा लेंगे जिन्होंने इसराइल के मुताल्लिक़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तश्कील दिया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जिसकी आबादी 200 मिलियन से ज़्यादा है। यह मुल्क 1947 में हिंदुस्तान से अलग होने के बाद वजूद में आया। पाकिस्तान के क़याम के वक़्त इसराइल की कोई रियासत नहीं थी और दोनों ममालिक के दरमियान कोई सिफारती ताल्लुकात भी नहीं थे। 1948 में इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और अब तक इन सालों के दौरान उसने दुनिया के बहुत से ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। ताहम पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और इसके ख़िलाफ़ मुखालिफाना मौक़िफ़ बरकरार रखा। पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम ना करने की कई वजूहात हैं। सबसे पहले, मुल्क के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फ़लस्तीनी काज के पुरज़ोर हामी थे और इसराइल के क़याम की मुखालफत करते थे। उनका ख्याल था कि फ़लस्तीन की सरज़मीन फ़लस्तीनियों की है और इसराइल का क़याम उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी रिवायती तौर पर अरब ममालिक के साथ जुड़ी हुई है जिन्होंने इसराइल की भी मुखालफत की है। अरब इसराइल तनाज़ा मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी का एक अहम ज़रिया रहा है और पाकिस्तान ने इस मामले पर अरब रियासतों के मौक़िफ़ की हिमायत की है। तीसरा, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इसकी आबादी की अक्सरियत मुसलमान है। इसराइल की तख़लीक़ और फ़लस्तीनी इलाकों पर उसके कब्ज़े को इस्लाम और मुस्लिम दुनिया की तौहीन के तौर पर देखा जाता है। यूँ बहुत से पाकिस्तानी इसराइल को दुश्मन रियासत के तौर पर देखते हैं और उसे तस्लीम करने से इनकारी हैं। पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात भी भारत के साथ ताल्लुकात से मुतासिर हैं। भारत और इसराइल के दरमियान कई सालों से करीबी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान इसराइल को भारत का इत्तेहादी समझता है। नतीजतन इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की दुश्मनी भी भारत के साथ दुश्मनी की वजह है। हालिया बरसों में पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए कुछ कोशिशें की गई हैं। 2018 में एक इसराइली तैयारे को भारत जाने के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई, जिसे एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा गया है। ताहम पाकिस्तान में इस इक़दाम की शदीद मुखालफत हुई और हुकूमत ने इस बात की तरदीद की कि उसने परवाज़ की इजाज़त दी थी। अभी माजी करीब 2020 में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कुछ मुतनाज़ा तबसरे किए जिनमें कहा गया था कि अगर इसराइल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त देता है तो पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने पर गौर कर सकता है। कुरैशी के रिमार्क्स को पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया और हुकूमत ने एक वजाहत जारी करते हुए कहा कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। वाज़ेह है कि इसराइल को तस्लीम करने का मामला पाकिस्तान में एक हसास मामला है और उसके जल्द होने का इम्कान नहीं है। इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पेचीदा और कसीर जिहती अवामिल से तश्कील पाते हैं और तस्लीम की तरफ किसी भी इक़दाम के लिए अहम सियासी अज़म और अवामी हिमायत की ज़रूरत होगी। इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जड़ें उसके तारीख़ी, सियासी और मजहबी तनाज़ुर में हैं। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान बिलवास्ता राब्तों की कुछ मिसालें सामने आई हैं, लेकिन इस बात का इम्कान नहीं है कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। यह मसला अब भी एक मुतनाज़ा है और आने वाले सालों में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को तश्कील देता रहेगा। यह अमर अहम है कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ कोई मुनफरिद नहीं है। बहुत से दूसरे मुस्लिम ममालिक भी इसी तरह की वजूहात की बिना पर इसराइल को तस्लीम नहीं करते, जैसे कि फ़लस्तीनी इलाकों पर उसका कब्ज़ा और इसराइल को मगरिब का इत्तेहादी और मुसलमानों पर जुल्म करने वाला तस्वुर करना।
ताहम हालिया बरसों में मशरिक़ वस्ता के जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे में कुछ काबिल ज़िक्र तब्दीलियाँ आई हैं। 2020 में इब्राहीम मुआहदे पर दस्तखत, जिसने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और सूडान समेत मुतअद्दिद अरब रियासतों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाकर एक अहम पेशरफ्त की निशानदही की। इस इक़दाम को इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े में ज़्यादा अमली नुक्ता नज़र की तरफ एक तब्दीली के दौर पर देखा गया, और यह देखना बाकी है कि ये इसराइल के मुताल्लिक़ दीगर मुस्लिम ममालिक के मौक़िफ़ पर क्या असर पड़ेगा। आखिर में इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक पेचीदा मसला है, जिसकी तश्कील तारीख़ी, सियासी और मजहबी अवामिल से हुई है। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान कुछ बिलवास्ता राब्ते हुए हैं, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में इस बात का इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। ताहम जैसा कि मशरिक़ वस्ता का जोग्राफियाई सियासी मंजरनामा तैयार हो रहा है, ये देखना बाकी है कि आने वाले बरसों में इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ किस तरह बढ़ेगा। इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ तारीख़ी, सियासी और मजहबी अवामिल के इम्तिज़ाज से तश्कील पाता है। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए कुछ मुतालबात किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम में इसके खिलाफ गहरी दुश्मनी के पेश नज़र पाकिस्तान जल्द ही किसी भी वक्त इसराइल को तस्लीम कर लेगा। इसकी वाज़ेह मिसाल है इसराइल में पाकिस्तानी ड्राई फ्रूट्स का भेजा जाना। बहरहाल मुस्तक़बिल करीब में देखा जा सकता है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप इस बारे में कोई तबसरा या सवालात करना चाहते हैं तो बराए करम नीचे कमेंट के सेक्शन में बिला झिझक कमेंट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।